मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अब अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो कि दतिया में अब विधानसभा के उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके नाम की घोषणा कर दी है। कौन है प्रत्याशी, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव जहां एक तरफ दिलचस्प होते जा रहे हैं, वहीं सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कब कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। काफी लंबा इंतजार कांग्रेस ने करवाया, जहां एक तरफ बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, उसके अब बाद में कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि दतिया से ही पूर्व विधायक रहे कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह के नाम पर कांग्रेस आला कमान ने मुहर लगाई है। जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थी। कांग्रेस जो है वो इंतजार कर रही थी कि आखिर बीजेपी कब अपने पत्ते खोलेगी। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। जिस तरीके का बवाल हमने दतिया में देखा, उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और घनश्याम सिंह के ऊपर भरोसा जताया है। देखिए, आपको यहाँ पे जानकारी दे दें हम कि घनश्याम सिंह जो है वो दतिया से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, सेवड़ा से भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। कांग्रेस ने दतिया से इस बार जो तस्वीर नजर आ रही है, एक पुराने चेहरे को मौका दिया है जो ज्यादा अनुभवी है और माना जा रहा है कि अब ये फाइट जो है दतिया की वो काफी दिलचस्प होने वाली है। जहां एक तरफ आशुतोष तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर घनश्याम सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जैसे ही बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा होती है, बवाल आ जाता है। दतिया विधानसभा सीट पर मौजूद तमाम नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनमें नाराजगी, गुस्सा जाहिर तौर पर देखने को मिला। बीजेपी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही दतिया के हाईवेज जो है वो जाम हो गए। कई किलोमीटर लंबा हमने जो ट्रैफिक जाम है वो देखा। पुलिस प्रशासन के बीच में और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है, उनके बीच में हमने रस्साकशी देखी। तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको बता दें कि जो नाराजगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, क्या वो अब कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जो लगातार इस पूरे इलाके में कैंपेनिंग कर रहे थे, वो लगातार आपको बता दें जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, बात कर रहे थे, उनसे माफ़ी मांग रहे थे और कुल मिलाकर अपने इलेक्शन को लेकर तैयारी करते हुए नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहे थे। उनको बड़ा झटका लगा और ये पूरा प्रकरण जो है वो काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा। आपको ये भी बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया, जहां पर माना जा रहा है कि मान मुनव्वल की जो पूरी कोशिश है, कवायद है, वो चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मनाना है, क्योंकि जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं ये कहते हुए कि यहाँ से आशुतोष तिवारी का नाम हटाकर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिलचस्प इसलिए भी है चुनाव क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर अब जो प्रत्याशी है वो उतारा गया है। चंद्रशेखर जो है वो दतिया पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने भी खूब जमकर जो है हुंकार भरी और अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की, घनश्याम सिंह के नाम के जो उनके प्रत्याशी हैं, उस पर मुहर लगा दी है, घोषणा कर दी है। ऐसे में आने वाले वक्त में जो दतिया का विधानसभा उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं एक और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने दतिया का प्रभारी बना दिया है। ऐसे में बीजेपी अब क्या रणनीति जो है खेलती हुई और क्या कुछ समीकरण साधती हुई दिखाई दे रही, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट देना, आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाना और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी नियुक्त करना, क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इस बीच कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि घनश्याम सिंह अब चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं। पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, कितनी टक्कर वो दे पाएंगे आशुतोष तिवारी को, ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव जो है वो साख का विषय बना हुआ है और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।